महादेव का असली रूप किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि भगवान शिव का असली स्वरूप अनंत और निराकार है। जो रूप हम देखते हैं, जटा, चंद्र, गंगा, त्रिशूल, वो सिर्फ मानव समझ के लिए बनाया गया प्रतीकात्मक रूप है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सामने शिव अनंत ज्योति स्तंभ बनकर प्रकट हुए थे। इस घटना को लिंगोद्भव कहा जाता है। इसका मतलब है कि शिव का असली रूप अनंत ऊर्जा है जिसे कोई माप नहीं सकता। शिव समय से भी परे हैं। हम सब समय के अंदर रहते हैं, लेकिन भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ जो समय को भी नियंत्रित करता है। इसी कारण महाकालेश्वर मंदिर को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि जो शिव को समझ लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। शिव का तीसरा नेत्र असल में क्या है? भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है। असल में ये दर्शाता है अंतिम सत्य देखने की शक्ति, माया को नष्ट करने की क्षमता, अज्ञान का अंत। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अहंकार और भ्रम जल जाते हैं। शिव हमेशा शमशान में क्यों रहते हैं? ये भी एक बड़ा रहस्य है। भगवान शिव का शमशान में रहने का मतलब है जीवन अस्थायी है, शरीर मिट्टी है, असली सत्य आत्मा है। इसलिए शिव को वैराग्य और अंतिम सत्य का देवता कहा जाता है। शिव का सबसे बड़ा रहस्य वे सब में मौजूद हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि भगवान शिव सिर्फ कैलाश पर नहीं रहते। वेदों के अनुसार हर जीव में, हर ऊर्जा में, हर कण में शिव मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है ओम शिवोहम, मैं भी शिव का अंश हूं। शिव ही विनाश और सृजन दोनों है। अक्सर लोग शिव को सिर्फ संहार का देवता समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विनाश के बाद ही नया सृजन होता है। इसलिए शिव परिवर्तन के देवता हैं। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य, भगवान शिव कोई साधारण देवता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक हैं। ऐसी ही पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको ऐसी ही पौराणिक जानकारी लाते रहें।